नमस्कार। पीटीएन न्यूज़ में पीटीएन हेल्थ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर बीवी भारती के पास, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इनका अपना क्लिनिक भी है, हार्ट क्योर, और फोर्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आजकल देखा जा रहा है कि जन्मजात बच्चों से ही हृदय रोग की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हृदय रोग की हो रही है? एक्चुअली जो बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा देखा गया है कि 1 से 2% जो बच्चे होते हैं उसमें हृदय रोग की बीमारी होती है, जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। इसमें जब हार्ट का जो इंट्राइट्राइन जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय जो बनता है हृदय, उस समय उसमें कुछ कमियां रह जाती है, जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है। उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और ऐसा देखा गया है जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें सारे बच्चों का एक जांच होना चाहिए जब बच्चा पैदा होता है। जी जी। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये हृदय रोग इनको हो गया है बच्चों को? जो इसकी पहचान ये है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई बच्चा का देखा जाता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम रहता है, तो इसमें सस्पिशन जाता है कि इसको नीलापन है, क्यों है, इसको कभी कभी साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, तो उसके कारण होता है। किसी किसी के बच्चे का ऐसा देखा है कि उनकी सांसें बहुत तेज़ चलता है, और उनकी जो हार्ट रेट है जो बहुत बढ़ा रहता है, और जो जो छाती है जो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। तो ये पहचान होता है कि इस बच्चे को भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। जी जी। तो पहचान में बच्चों में सर ने बताया कि जो धड़कन है बहुत तेज चलने लगती है, तब भी पहचान होती है, और भी कारणों से उसकी पहचान होती है। सर, एक समस्या ये भी आ रही है आजकल, देखने में मिल रहा है कि बच्चों में हृदय में जो छेद छेद की बीमारियां कही जाती कि बच्चों में छेद है, इस कारण से ये मतलब बीमार पड़ रहे यस हैं। यस, क्या? जी ऐसा देखा गया है कि बच्चों में जो हृदय की बीमारी होती है, जो पैदाइशी बच्चों में, दो तीन तरह की होती है जली। एक जो होल होती है, जी जैसे जो कॉमन बीमारी है, जो मोस्ट कॉमन है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जी जो दो वेंट्रिकल के बीच में एक छेद रह जाता है। जो अदर है, जैसे लाइक एएचडी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो दो एट्रिया के बीच में एक छेद रह जाता है। इसी तरह और छेद का डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है, जैसे पीडीए होता है, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस। ये 3 कॉमन छेद वाली बीमारी है। इसके अलावा और सारे होते हैं, जैसे एपी विंडो होती है। और छेद के अलावा जो बीमारी वाली है, जैसे कभी कभी जो है, जो मेन नस है, जो एरोटा और अनपल्मरी आर्टरी उल्टे जुट जाते हैं, जिसके कारण बच्चा नीला पड़ जाता है। तो जो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी कभी मिल जाते हैं, जैसे कॉमन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हुआ, सिंगल वेंट्रिकल हुआ, टीएपीवीसी बोलते हैं कभी कभी, जिसमें क्या होता है कि उसमें पल्मरी वेन है जो दूसरे जगह जुट जाता है, जो नॉर्मली जुटना चाहिए उसको लेफ्ट एट्रियम में जुट दूसरे के में जुड़ दूसरे जगह गया, तो उसके कारण उसका फिर वो सिस्टेमिक ब्लड में उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम हो जाता है। तो बहुत तरह की बीमारियां हैं, जिसमें लंबी बहस हो सकती है। इसके अलावा कुछ भाल्व सिकुड़न वाली बीमारी हैं, जैसे एरोटिक स्टेनोसिस बोलते हैं, पल्मरी स्टेनोसिस बोलते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारी है। ऐसा बोला जाता है कि जिसको हृदय की बीमारी हो जाए वो बच्चा बहुत ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अभी आधुनिक युग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है सर्जिकल ट्रीटमेंट में, एंड एक क्योर भी हो जाता है बच्चों को में। कुछ बीमारियां हैं बिल्कुल क्योर हो जाएगी, जैसे वीएचडी को ठीक से बंद कर दिया जाए तो बिल्कुल क्योर, एचडी को बंद कर दिया जाए, पीडीए को बंद कर दिया जाए, टीजीए है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, टीएफपीवी से एकदम परमानेंट क्योर हो जाता है ये सब बीमारियाँ। उसके बाद जो एरोटिक स्टेनोसिस है, पल्मरी स्टेनोसिस है, जैसे पल्मरी स्टेनोसिस में एक बार बैलूनी कर दिया जाए तो परमानेंट क्योर हो जाता है, फिर दोबारा नहीं होता है। उसे एरोटिक स्टेनोसिस में किया जाता है तो दोबारा होने की संभावना है, लेकिन पैलिएटिव होती है बहुत सारा, जैसे सिंगल चैम्बर, किसी बच्चों को 2 घंटे की बजाय एक ही घंटे की होती है, तो उसमें फिर पैलिएटिव सर्जरी करते हैं, जिससे उसका नीलापन कम होता है। उसी तरह कुछ बीमारियां हैं, जैसे बहुत बहुत कम्प्लेक्स टाइप की है, बहुत जगह उसमें दिक्कत है, बहुत एट्रियल लेवल वेंट्रिकुलर
वाल्व के लेवल पे, तो उसमें फिर उसके लिए हम सब पैलिएटिव सर्जरी होती है, जिसका मतलब ये हुआ जितना फिजियोलॉजिकली करेक्ट कर सके या जितना इम्प्रूवमेंट हो सके बच्चे में, उस टाइप की सर्जरी। तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया आज सर्जरी। तो इसकी जांच क्या क्या है सर, जैसे कि ये सब बीमारियां जैसे ही हर एक बच्चे का एक्चुअली कोई भी बच्चा पैदा होता है तो ज़रूर से ज़रूर इक्को तो ज़रूर होना चाहिए हर एक बच्चे का। काहे कि डेवलप करने बहुत सारे जो बीमारी है बिना कुछ नहीं, शांति, कुछ मरमर नहीं सुनाई पड़ती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, तब पता चला कि अंदर में गंभीर बीमारी है। ऐसा नहीं है कि हर एक हृदय की बीमारी हो तो उसमें कोई मरमर ही चाहे कोई आवाज़ ही आए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी बहुत ही क्रिटिकल होता है बच्चा, उसको पता चला कि नस उल्टा जुटा हुआ है, ये कारण कुछ मरमर नहीं है लेकिन बहुत बच्चा बहुत सीरियस है। तो इसलिए यूजुअली तो अगर अफोर्डेबल है फैमिली तो हर एक बच्चे का इक्को होना ज़रूरी है। इक्को ही एक जांच है जो 100% पता पकड़ लेती है। दूसरा जांच है ईसीजी। ईसीजी से पता चलता है कि अगर एर्दमिया वाली बीमारी है, जैसे कि धड़कन बढ़ी हुई है या धड़कन कम है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है या सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो इस टाइप की बीमारी तो ईसीजी से ही पकड़ में आती है। तो ईसीजी इक्को बेसिक्स है, ये सारे बच्चों में होना चाहिए। तीसरा चीज़ हुआ जो चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जो अवेलेबल है सारी जगह, पेरीफेरी में भी अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट टाउन, छोटे टाउन में, तो उससे समझ में आता है कि इसमें अगर एक्सरे में कुछ गड़बड़ी है तो हो सकता है इसको बच्चे को कुछ पैदाइशी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो। तो ये सब जो टेस्ट हैं, जो बेसिक टेस्ट है, इससे पकड़ में आती है। तो इसका कुछ निवारण भी होगा सर? ये जांच तो है बच्चे में जब हार्ट में शायद बैलून ही आप बताए, जैसे कि बैलून के द्वारा छिद्र को भरा जा सकता है, होल को। तो नहीं, छिद्र भरने का 2-3 है आजकल, तो 2 तरह से है। जैसे कुछ है एएचडी है, पीडीए है, वीएचडी है। पहले तो ओपन हार्ट सर्जरी की जाती थी, अब ओपन हार्ट बहुत सारे इसमें जो विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी का डिवाइस क्लोजर बोलते हैं, उसके डिफरेंट टाइप की डिवाइस होती है जिसको हम सब नसों के द्वारा हृदय में ले जाकर उसको वहाँ पे जो सुराख है उसको बंद कर देते हैं, जिसको डिवाइस क्लोजर बोलते हैं। पहले ज़माना में ये नहीं होता था, 20 साल पहले, उस समय सारे बच्चों में ओपन हार्ट सर्जरी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया साइंस का, उसमें नई नई तकनीक आई, नए नए तरीके ईजाद हुए ट्रीटमेंट के, उसमें एक ये तरीका है। दूसरा चीज़ है जैसे जैसे जो अभी वाल्व की बात करें थे, जो सिकुड़ गया है वाल्व, जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस है, उसका तो बैलूनिंग ही इलाज है, एकदम परमानेंट क्योर है। एरोटिक स्टेनोसिस है, जिसमें बाइकास्पिड एरोटिक वाल्व के कारण उसमें एस होती है, सीवियर एस है, तो उसको बैलून से फुला देते हैं। तो ये सब जो है बच्चा क्योर हो जाता है अगर उसको ये बैलूनिंग कर दिया जाए तो। बैलूनिंग तो सर, लेकिन बहुत सारे बच्चों हैं जिसमें बाईपास हार्ट बाईपास की ज़रूरत है, माने ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत होती है। ओपन हार्ट सर्जरी ऐसे जहाँ पर आप डिवाइस से क्लोज नहीं कर सकते, चाहे जो करेक्शन करना है, उल्टी नस जुड़ी हुई है या जो छेद इतना बड़ा है, उसमें उसमें तो केवल ओपन हार्ट सर्जरी से बच्चे को ठीक किया जा सकता है। ये तो रिस्क ज़्यादा होता होगा सर इसमें? देखिए नहीं, इसमें भी बहुत अभी एडवांस हो। अब तो पहले कहा जाता है कि ये सर्जरी करेंगे तो इसमें 10% 20% है, अब तो जैसे जैसे विकास होता गया, स्किल डेवलप होता गया, बहुत सारे सेंटर में मतलब लर्निंग कर्व से ऊपर चले गए लोग, तब तो बहुत कम मोर्टिलिटी है, 2% 3% मोर्टिलिटी है मैक्सिमम। लेकिन कुछ कुछ जो बीमारियां हैं जिनमें मोर्टिलिटी बहुत हाई है, उसमें पहले डॉक्टर बताएगा कि इसमें इतनी मोर्टिलिटी है, लेकिन यूजुअली जो मोर्टिलिटी है लेस देन 5% है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जी, तो देखा आपने, सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि हृदय रोग बच्चे में अगर हो जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन सबों की इलाज है। अच्छा, जैसे कुछ कुछ तो ऐसा है कि कुछ कुछ छेद तो नेचुरल प्रोसेस से या दवा से भी मतलब बंद हो जाती है। जैसे छोटा सा VHD है, छोटा सा AHD है, छोटा सा PDA है, तो चलिए ऐसा देखा गया है नेचुरल कोर्स में ये बंद हो जाती है। जी जी जी। तो उम्मीद मतलब होता है कि जीने की उम्मीद बढ़ जाती है ये बीमारी मतलब होने के बाद भी। हाँ, सबसे लोग घबराने लगते हैं कि हार्ट की बीमारी हो गई तो अब बच्चा हमारा मतलब का जीवन नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये पहले तो डिप्रेशन तो दूर होना चाहिए, पेरेंट्स को सही सलाह लेनी चाहिए, और सही जगह सही टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर लेट से पता चला, उस समय ऐसा हो कि मोर्टिलिटी बहुत हाई वाले सिचुएशन पर पहुंच गया, या
मरीज को पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन डेवलप किया जाता है। ये सब जो स्टेजेज आती हैं इसमें फिर इनक्यूरेबल हो जाता है, उसमें सर्जरी नहीं कर पाते हैं। एंड तो इस कंडीशन में बच्चे की जो उम्र बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहली ज़रूरी बात है डॉक्टर की सही डायग्नोसिस होना, सही टाइमिंग पर सर्जरी होना, सही जगह रेफ़र होना, ये सारी बातें हैं। तो सर ने बताया कि सही सर्जरी होना, सही जगह रेफर होना अगर होता है तो बच्चे की जान बच सकती है और लाइफ उसका बढ़ सकता है। बिल्कुल 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 नॉर्मल हो जाता है जी जी। बहुत सारी बीमारियाँ। और सर कुछ दवा वगैरह या कॉस्ट क्या पड़ता है सर इसका, मतलब अगर इस तरह देखिए ये तो टोटली डिपेंड है, इसमें तो ज़्यादा डिस्कशन का बात नहीं है। कुछ जगह तो जैसे गवर्नमेंट का जो है, लेकिन इसमें वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, एंड सर्जन काफ़ी कम है, पेडियाट्रिक सर्जन। ये एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में। जी दूसरा इशू है प्राइवेट में खर्च बहुत है, क्योंकि इसमें जो मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो सामान डिस्पोजेबल यूज होती है बहुत महंगी होती है उसमें। उसके बाद जो सर्जन फीस, हॉस्पिटल चार्जेज, उसके अलावा बेड चार्जेज लंबी, तो प्राइवेट में तो बिल्कुल ही समझिए बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन गवर्नमेंट में तो वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। ये सब जो इश्यूज हैं ना, इस पर काम करना चाहिए, इसमें फंडिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट से, प्राइवेट को भी, जिससे सुविधा प्राप्त हो सके लोगों को इलाज करने के लिए। काहे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो टोटली डिपेंड हैं अपने खर्चे से चलाना, और उतने स्टाफ, उतना रनिंग कॉस्ट, जो क्या क्या रनिंग कॉस्ट होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको इमेजिन नहीं होगा। रनिंग कॉस्ट नॉट जानते हैं कि नहीं, सारे हॉस्पिटल को रनिंग कॉस्ट एक तो मैन पावर से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, इसके अलावा डॉक्टर्स फीस होते हैं, मल्टीपल डॉक्टर लेवल होता है, उसके बाद टैक्सेज होते हैं। उसमें कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं है हॉस्पिटल में जो सरकार के द्वारा छूट मिलती हो उसमें। तो ये सब इशू इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्राइवेट में थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन क्वालिटी तो कोशिश करता है लोग प्राइवेट वाला मेंटेन करने की। जी जी। तो सर देखा कि सर डॉक्टर साहब का भी एक अपील है गवर्नमेंट से कि इसके लिए कुछ व्यवस्था वो करें। आम मरीज जो हैं, जो गरीब तबके के हैं, वो प्राइवेट में जाने में दिक्कत होगा उनको, वो खर्चे प्राइवेट में ज़्यादा बढ़ जाता है। सर ने बताया कि किन किन कारणों से खर्च बढ़ जाती है। तो सरकार से हमारी भी अपील है कि इस पर कुछ ध्यान दें और बच्चों के इलाज के लिए कुछ बढ़िया व्यवस्था हो। ये एक ही चीज़ से पॉसिबल है कि सरकार को हेल्थ बजट बढ़ाना पड़ेगा, बहुत कम है डेवलप्ड कंट्री से, इसमें खर्च बहुत ज़्यादा है। खाली ये बोलने से नहीं कि हम सारे लोगों का इलाज कर देंगे, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। केवल बोलने से हमारे देश की समस्या हल नहीं होती है, देश की समस्या, रियल समस्या पर जाना चाहिए। क्या ज़रूरत है, क्यों इतना कॉस्ट जाता है, ये सब जानने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती किसी पर थोपने या ये करने से, आरोप लगाने से ये सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए तो ग्राउंड लेवल पे वर्क करना होगा, अदरवाइज तो हमारे देश में बहुत ही मुश्किल है ये तो। तो ग्राउंड लेवल से वर्क करना पड़ेगा। सरकार से ये अपील है, सारी चीज़ों की जानकारी लें, क्यों इतना कॉस्ट है, क्या है। सर आपने बहुत अच्छी सलाह दी है हमें, और हम उम्मीद करते हैं कि इन सलाहों पर अमल करेंगे हमारे गवर्नमेंट भी, हमारे दर्शक भी, कैसे वो बचा जा सकता है, कैसे इस पर अमल करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर जाते जाते एक चीज़ और, कि कुछ अगर हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दें सर। बच्चों की बीमारी के बारे में हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है आज बच्चा का लाइफ। देखो आज का जो फैमिली है काफ़ी छोटी रहती है, हर एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज फैमिली का कंसेप्ट ख़त्म हो रहा है, तो एवरी बच्चा इज़ वेरी प्रेशियस। पहले ज़माने में ज़्यादा होते थे बच्चे, तो उतना स्ट्रेस में नहीं रहता था फैमिली पेरेंट्स। अब तो बहुत ज़्यादा ये हो गया स्ट्रेस लेवल काफ़ी, इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा हो तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराएं सारे बच्चों में, जिससे आपके बच्चों को अर्ली स्टेज में सारी बीमारियां पता चले और वो सही टाइम पे सही इलाज हो। धन्यवाद सर। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे सर आंखों पर रहेगी और उस पर अमल करेंगे हम लोग। धन्यवाद।